शहबाज को हर 6 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है कि कहाँ पे है। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। लोग इनकी शक्ल देखते जूता उतार लेते हैं। ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो सिर्फ बादशाही करने आते हैं ना, घर आबाई घर तो इनका लंदन है। हम पे दबाव से, जोर से, जबर से कहा जाता है कि नहीं, इनकी हुकूमत को तस्लीम करो। इमरान खान अभी भी सुबह उठ के 2 घंटे जिम करते हैं। वो आपके गोलुओं मोलुओं की तरह लुढ़कते नहीं जाते इधर से उधर। आपको मैं ये कहता हूँ कि इस तरह करें कि ज़रा अपनी पार्टी लीडरशिप में से जिस मर्ज़ी को कहें कि ज़रा आके दौड़ लगा ले, ताकि आपको पता चल जाए कि फ़िटनेस क्या होती है। हम तो खैर खुद भी फिट नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता, मेरा तो अपना जो है वो फिटनेस। लेकिन इमरान खान एक एथलीट है, वो एक जो जब भी करेंगे। और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की तो मेरा ख्याल है टॉप से लेके नीचे तक इन्होंने कभी पसीना देखा ही नहीं कि क्या होता है। कमाई करने के लिए भी पसीना कभी बहाया हो, कभी मजदूरी की हो, तो पता हो ना कि पसीना कैसे आता है और मेहनत करना जो है वो किसको कहते हैं। ये ऐसे ही जो हैं सारे बेचारे एक ऐसे निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें मेहनत शामिल नहीं है, जिसमें सिर्फ लूट मार, करप्शन, दूसरों के हक़ के ऊपर डाका डाल के। इसीलिए आप देखें जरदारी हैं, नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये मेरे ख्याल है को छोटे होंगे इमरान खान से, लेकिन इनकी शक्लें देखें, ये लगते हैं 150-150 साल इनकी उम्रें हैं और बुरे हाल हैं इनके। ना इनसे कोई जो है जो ही उतरता है, किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी को स्ट्रेचर पे अदालत में आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इनकी हालतें जो हैं वो ये हुई हैं। और ये इसीलिए मैं समझता हूँ कि पसीना आना जो है वो ज़्यादा एक्चुअली अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप दूसरों के पसीनों की कमाई के ऊपर अपने तमाम ख़ानदान जो हैं वो पाल रहे हों। और इसी तरीके से आज जो तनकीद हुई, एक तो रोज़ाना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, बार बार वो कहते हैं आरिफ नकवी कौन है। आप मिफ्ता इस्माइल से पूछ लीजिए आरिफ नकवी कौन है। सबसे गहरे दोस्त तो वह मिफ्ता इस्माइल के थे। जब आपने कि इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को दी थी तो नून लीग से पूछें कि वो क्यों दी थी। और दूसरी ये जो बार बार एक मंत्रा पड़ी जा रही है और फिर कह रहे हैं मलक रियाज साहब के जो पैसे आए वो किधर चले गए। मुझे आप बताइए कि आप एक दफ़ा भी ये आपने नहीं बताया कि मलक रियाज साहब के पास जो पैसे आए थे, जो 46 मिलियन पाउंड यानी $100 मिलियन का अपार्टमेंट अली रियाज साहब ने किससे ख़रीदा था? कि हसन नवाज से ख़रीदा था। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को चाहिए कि अपने जो लीडर हैं या अपने जो लीडर के अब्बू हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने किससे ख़रीदा था, और ज़रा कौम को बताएं कि $100 मिलियन हसन नवाज के पास कहाँ से आए थे कि वो $100 मिलियन का अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ था। ये जो तमाशा लगा हुआ है, जो मरियम नवाज़ का जो कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर अचानक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के जो इनके अपार्टमेंट्स निकल आए, वो कैसे निकल आए थे। और अभी कह रही हैं बड़ी मासूमियत से ये लोग आते हैं और पक्का सा मुंह बना के कहते हैं नवाज़ शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल कर दिया गया था। आपका क्या ख्याल है कि ये कौम जो है वो अहमक है, या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जो जजेस हैं उनको बिल्कुल ही अकल नहीं थी, या आप बताना चाहते हैं कि हमारा जो सारे पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने जो हैं वो बेवकूफ़ हैं कि आपकी इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर मान जाएंगे कि आपको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। आपके बेटे दुबई में जो कंपनीज़ थी, जिसको कहते हैं वेब ऑफ कंपनीज़ चला रहे थे, कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज़ बनाई हुई थी। अगर आप पनामा के जिन लोगों को याद नहीं रहा, और स्पेशली जो 1-2 मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो कोशिश शुरू से कर रहे हैं कि पनामा लोगों को भूल जाए, उनको मैं याद दिला दूं कि नवाज़ शरीफ क्यों नाअहल हुए थे। नवाज़ शरीफ इसलिए नाअहल हुए थे कि उनके ऊपर बेशुमार जो इल्ज़ामात थे, 2 हिस्से थे इल्ज़ामात के। एक इल्ज़ामात का हिस्सा था जो क्रिमिनल ट्रायल का था, सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से को नायब कोर्ट के पास भेज दिया। डिस्क्वालीफाई इस बात के ऊपर किया था कि आपने कंपनीज़ बनाई दुबई में, उन कंपनीज़ के का जो पैसा आ रहा था वो तमाम मरियम नवाज़ जो कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और हसन और हुसैन जो कह रहे थे कि जी हम तो पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, और नवाज़ शरीफ ख़ुद, उनके मुलाजम, उनका सिक्योरिटी गार्ड, उनके क्लर्क, तमाम लोगों को
करोड़ों रुपया उन कंपनी से ट्रांसफ़र हो रहा था, और आपको इसलिए नायल किया गया था कि आप वन ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर थे और आपने अपने जो असासे थे उन कंपनीज़ को डिक्लेयर नहीं किया था। और आपने क्यों डिक्लेयर नहीं किया था? आपने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था कि आप उन कंपनीज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसके बेनिफिशरी पूरी शरीफ फैमिली थी, और नवाज़ शरीफ और उनका जो ख़ानदान था, जो नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली थी, ये मेनली उसकी मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसके मुतालिक जो है वो ये जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। शहबाज शरीफ की फ़ैमिली की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो फिर बाद में आई। ये जो पनामा केस था ये नवाज़ शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था, और उसमें हमें पता चला कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है ना, हमें तो सिर्फ वो पता है जो हमें पता चल गया, जो कि एक जर्मन अखबार था सुदित्से ज़ेडबर्ग, जिसके अंदर ये सारी स्टोरी जो है वो छप गई, और हमें एक पता चल गया कि इन्होंने इतने जो बिलियन डॉलर जो है, अब 100 मिलियन डॉलर का तो आप देखें एक अपार्टमेंट हसन नवाज़ का, ये क्या अपना ये रॉयल फैमिली जो है सऊदी अरब की या कतर की या कोई, ये उनका पड़नवासा था कि 100 मिलियन डॉलर का एक अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है। ये पाकिस्तानियों का पैसा था। आज सारे पाकिस्तानियों की जो दर्द है, पाकिस्तानियों की जो इस वक्त जो तकलीफ़ें हैं, वो इन दो ख़ानदानों की वजह से हैं बुनियादी तौर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से ना सिर्फ ये कि पैसा चोरी किया, चोरी करके पैसा इन्होंने लंदन में, दुबई में, जगहों के ऊपर जो है वो रख दिया, और हमारा निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो रहा है इस पैसे को ट्रेस करने में। बल्कि हमारे निज़ाम ने तो माशाल्लाह क्या किया, शहबाज शरीफ को, जिसके ऊपर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस ओपन एंड शट केस है, जिसके ऊपर वो आके रोज़ अदालत में बताता है कि जी मेरी तो कमर में दर्द हो गया है, उसको ला के पहले हमने वज़ीर आज़म बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बेटे को चीफ़ मिनिस्टर बनवा दिया, और चीफ़ मिनिस्टर से जो ही वो उतरा उसके बाद वो लंदन चला गया। ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो सिर्फ बादशाही करने आते हैं ना, घर आबाई घर तो इनका लंदन है, तो आबाई घर चले गए वापस सारा ख़ानदान, यहाँ पे आए, पाकिस्तान को फ़तह किया, लूटा। ये पहले ज़माने में हम सोचते थे कि मंगोल्स या जो हमारे बाकी जो फ़ातहीन आते थे, डाकू आते थे, वो क्या करते थे, वो आते थे, मुल्क को लूटते थे, वापस चले जाते थे। यही शरीफ ख़ानदान कर रहा है, यही ज़रदारी ख़ानदान कर रहा है। इस मुल्क पे आते हैं, लूटते हैं, वापस चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और यहाँ पे रखे हुए हैं किराए के लोग, 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो करते हैं, दिन और रात बताते हैं हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद हम पे दबाव से, ज़ोर से, जबर से कहा जाता है कि नहीं इनकी हुकूमत को तस्लीम करो। इनकी हुकूमतें तस्लीम नहीं की जा सकती। इनकी हुकूमतें इसलिए तस्लीम नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के अवाम ने ये हुकूमतें नहीं बनाई हैं, और पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ वही तस्लीम की जाएगी जो पाकिस्तान के अवाम जिसकी तश्कील करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा है एक जुल्म और बर्बरियत का एक नया एपिसोड, एक नई किस्त जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं लोगों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उसके बाद साबित किया जा रहा है कि नहीं जी ये देखें जी ये लोग जो हैं ये तो इमरान खान के कहने के ऊपर जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। इमरान खान ने तो कल भी क्या बात कही है, उसने कहा है कि मेरा तो 1 रुपया बाहर नहीं है। जिस शख्स के तमाम इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ होंगे वो क्या करेगा, वो कहेगा पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत हो। अगर फ़ौज यहाँ पे मजबूत नहीं होगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। सो इमरान खान जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन क्या करेगा। इमरान खान ने जो भी पाकिस्तान के लिए किया है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए किया है, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज एक दूसरे से अलहदा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का हिस्सा है पाकिस्तान की फ़ौज भी, और ये तकसीम डालने की जो भी एफ़र्ट है ये इंतहाई अहमकाना है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसके नतीजे में बहुत एक अफसोसनाक मनाज़र हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। उस तरीके से आज आपने कहा कि जी जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी, उसको जो है वो आप उठा के ले गए, उसकी 5 महीने की बेटी है जिसको आप कह रहे हैं उसको मिलने नहीं दे रहे आप। क्या ये 25 मई को भी यही इन्होंने किया। 25 मई को औरतों के यहाँ पे लोगों के बेडरूम्स में घुस गए। कभी पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। उसके बाद इन्होंने ब्लास्फेमी केसेस कराए,
सारी पीटीआई लीडरशिप के ऊपर। और सऊदी अरेबिया में का जी इवेंट हुआ है, उसके ऊपर सारे, अब सऊदी अरेबिया में कन्विक्ट हुआ है, 2 लोग नून के अपने कन्विक्ट हो गए हैं वहाँ पे। पाकिस्तानियों को वहाँ पे सज़ा दिलवा रही है, खुद नून लीग के लोगों को सऊदी अरेबिया में सज़ा दिलवा दी है। ये इनके हालात हैं। और उसके बाद आप, सऊदी अरेबिया क्या अकेला मुल्क है जहाँ पे आपके ऊपर चोर चोर के नारे लगते हैं? आप दुनिया में जहाँ पे निकलते हैं आपके ऊपर चोर चोर के नारे निकलने लगते हैं। आप दुनिया में मुझे मुल्क बताएं और आप मुझे वहाँ पे बाहर निकल के दिखा दें। इस वक्त ये जो काबीना है, ये आप देखें, ये तो पाकिस्तान में बाहर निकलने जोगी नहीं है। लोग इनकी शक्ल देखते हैं जूता उतार लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि 1-2 ग्रुप सुबह से लेकर रात तक लगे रहेंगे कि इमरान खान ने ये कर दिया, तो आप लोगों को भूल जाएंगे लोग? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मरहला हकीकी आज़ादी का शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम बड़े वाज़े हैं। पाकिस्तान में वाहिद हल इलेक्शंस हैं। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इसमें पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी, फिर आप कोई और सिस्टम ले आए। ये तो कोई बेतुकी बात है कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात पहले बहुत ख़राब हैं, अब उससे भी ज़्यादा ख़राब करने की एक कोशिश और एफ़र्ट हो रही है। हम बड़े सब्र से ये सारे मामलात जो हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो मामलात हैं ये लंबे नहीं चलेंगे। हम भी इसको देखेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया। फवाद साहब ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसको तहरीक इंसाफ कौन करती है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब शहबाज गिल को पेश किया गया अदालत में, कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा मौजूद नहीं था। क्या थाने में उनको कोई मिलने गया है तहरीक इंसाफ का रहनुमा? मीडिया था वहाँ पे शहबाज गिल को जब पेश किया। चौधरी साहब अकेले थे तहरीक इंसाफ की तरफ? सिर्फ फैसल नहीं, वो तो उनका वकील था, वो तहरीक इंसाफ का नहीं था। आपको पता चला रात को उनको किधर रखा गया था? आंसर इज़ नो, क्योंकि शहबाज को हर 6 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है कि कहाँ पे हैं। अगर आपको अभी पता है तो चले आए मेरे साथ, चले मुझे बताएं कहाँ पे हैं और आए मिलते हैं। इसलिए कि जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी पार्टी ने उस दिन भी पूरा जो है वो पता किया इस्लामाबाद में, अली अवान ने और बाकी सारे लोगों ने, और उसके बाद जाके उस जो है वो उसका शहबाज से मिलने की भी कोशिश की। मैंने ख़ुद भी हर जगह कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है उनके वकील को भी मिलने नहीं दिया गया। और अब भी जो है उनको जो मेरी इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनको हर 4 घंटे बाद नई जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर आप में से किसी को पता है कि वो कहाँ पे हैं तो मुझे बता दें, अभी चले चलते हैं। और बाकी लोग भी उनको ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपने ये बात कही है कि कोर्ट में नहीं था, कोर्ट में भी इसलिए नहीं थे कि सुबह 8 बजे उनको पेश कर दिया, और पेश करके चूँकि फैसल का तो चूँकि काम है तो वो वहाँ पे पहले ही थे, तो वो उनको पता चल गया, वो चले गए। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। और अभी तक जो है वो उनकी मुलाकात, आप देखें उनके ड्राइवर की बीवी को अरेस्ट कर लिया है। और अभी हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे सारे खुरम भी वहाँ पे मौजूद हैं, अली अवान भी वहाँ पे मौजूद हैं, सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक साइड की स्टोरी जो है, यही तो प्रोपेगेंडा सहाफ़त है ना। ये किसने ये स्टोरी लगाई है? आपको नहीं पता किसने लगाई है और क्यों लगाई है? और एक ही ग्रुप है जो इसको चला रहा है। मजम्मत की बात मैं बिल्कुल मजम्मत करता अगर वो जेल में ना होता, क्योंकि जेल में होने की वजह से अब मैं मजम्मत करूँगा तो लगेगा कि ये देखें पार्टी को छोड़े। बयान बिल्कुल उसके अल्फाज जो थे वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो ज़ाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बात आप जब करते हैं कि मजम्मत करते हैं, तो आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात की मजम्मत की? फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप नवाज़ शरीफ के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप मरियम नवाज़ के बयान की मजम्मत करते हैं? कैप्टन सफदर के, ख्वाजा आसिफ के और ये जो सारे लल्लू पज्जू हैं एयाज सादक के बयान की जो है वो मजम्मत करते हैं? जब वो उसकी मजम्मत करेंगे, उनके ऊपर भी यही केस बनेंगे ना, फिर पीटीआई को कहिएगा कि इस बयान की भी मजम्मत करेंगे। ये जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू है ना, ये पॉलिसी मुनासिब है। अभी जो समात और खैबर पख्तूनख्वा का सिचुएशन है, हाँ, टीटीपी वगैरह काबिज होने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने एक जिरगा तशरीफ दी है जिसमें आपकी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, लेकिन उसमें उसको नुमाइंदगी नहीं दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जो वहाँ पर ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, ये क्या दोबारा टीटीपी को लाने की कोशिश? आपसे कुछ देर के बाद अभी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में
एक अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो सारी हुकूमत है वो आज इमरान खान को ब्रीफिंग देगी कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या चल रहे हैं और जो मसाइल हैं उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन मुझे आप बताइए कि पहले इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ी, उसके बाद अब पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से जो लॉ एंड ऑर्डर हमने 3.5 साल में बहाल किया, अब उसकी कमर तोड़ रहे हैं। जो बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, जो उसके बाद ये जिस तरीके से ये एंट्री हो रही है, ये किसके पास है? राना सनाउल्लाह जो हैं वो तो उन्होंने तो कभी चक्कर ही नहीं लगाया वहाँ पे जाके, उन्होंने तो जाके देखा भी नहीं। वो सिवाय इसके कि मैं ये जो है ये कर दूँगा वो कर दूँगा, सिवाय औरतों और बच्चों के राना सनाउल्लाह किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। हर बुज़दिल आदमी की तरह राना सनाउल्लाह की भी जो अप्रोच है वो ये है निहत्ते लोगों के ऊपर तशद्दुद करने वाली। ज़रा जाए ना जाके TTP का वहाँ मुकाबला करे। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का काम था इस वक्त कि वो वहाँ पे होता और वहाँ पे जाके इस वक्त उन मसाइल का जायज़ा ले रहा होता। ये नहीं कि जहाँ पे जो 5-5 महीने की बच्चियों को जो है वो रात को आप अगवा करवा रहे हों और उस पर फ़ख्र भी कर रहे हों। बेशरम लोग हैं, यही कह सकते हैं। और क्या है, अगर थोड़ा सा भी शर्म आया होता तो इस वक्त TTP के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, वहाँ पे होना चाहिए था। जो है वो पंजाब में भी है, KP में, लेकिन काफ़ी स्ट्रेंथ का मुजाहरा अभी तक किया जा रहा है। लेकिन लोग आपके जो हामी हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपको भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या देखिए रिजवान, बात यह है कि जो फाशिज़म का मुकाबला है ना वो फाशिज़म से नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अपना आज मुझे पता है बहुत लोग जो हैं वो PTI के तो लोग ही यंगस्टर हैं, वो तो कहते हैं इन्होंने पढ़ लो होते। लेकिन देखें यूँ तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है। अगर हम भी वही हरकतें करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम में और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आइन कानून के मुताबिक चलना है। 25 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर लाजमन इंसाफ होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ये राना सनाउल्लाह तारड़ और ये लोग उससे बच जाएं। 100% इंसाफ होगा और लेकिन होगा कानून के मुताबिक।